Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Hasib Yamin Khan and today we are going to discuss Gohar Skill Up Mathematics Series Grade 5 and the unit is 5. The title of unit 5 is Fractions. Fractions में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कि हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। सपोज यू डिड नॉट हैव एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टेबल, कहता है लेट्स सपोज आपके पास इक्विवेलेंट टेबल नहीं है, हाउ वुड यू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फिर कैसे फाइंड करेंगे। लुक अगेन एट दिस फ्रैक्शंस, कहते हैं इन फ्रैक्शंस को हम दोबारा देखते हैं। यू कैन सी दैट टू गो फ्रॉम 1/2 टू 2/4, कहता है हम इसमें देखते हैं अगर हम 1/2 से 2/4 में जाना चाहते हैं, we just double the numerator, हमने क्या किया, हमने न्यूमिनेटर को डबल कर दिया एंड द डिनोमिनेटर, और हमने डिनोमिनेटर को भी क्या कर दिया, डबल कर दिया है। तो देखें 1 को भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, वही चीज होगी जो कि हमारी पहले के बराबर होगी। इफ यू मल्टीप्लाई 1/2 by 2/2 यू गेट 2/4, अगर आप 1/2 को 2/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट मीन्स ये क्या हासिल करेंगे 2/4 which is equivalent to 1/2, जो कि 1/2 के इक्वल ही होगा। When you divide your circle in twice number of parts, वो कहते हैं अगर आप सर्कल को twice में 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, you have to take twice number of parts out of get the same fraction, तो कहता है आप you have to take twice number, तो आप twice number ही लेंगे of part out of the get same fraction, तो आप उसी फ्रैक्शन के पार्ट लेंगे। मिसाल के तौर पे देखें, let's multiply 2/4 by 2/2, अब वो कह रहा है मैं 2/4 को 2/2 से मल्टीप्लाई करके बताता हूं। देखें इसके कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं, कलर्ड कितने हैं, 2। अब इसमें देखें कितने पार्ट हैं, अब मैंने 2/4 को 2/2 से मल्टीप्लाई किया, अब देखें अब इसका शेडेड पार्ट उतना ही है, बस जो पार्ट्स हैं, जो सर्कल को हमने पार्ट्स हैं वो किसमें डिवाइड कर दिया, 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो ये दोनों अभी भी क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ही हैं। इट मींस 1/2 इक्वल है 2/4 के और 2/4 इक्वल है 4/8 के। हम एक ही चीज को एक से ज्यादा हिस्सों में डिवाइड कर दें लेकिन हमारा जो रेशो है वो सेम रहे, तो इट मींस वो आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही कहलाएंगे। यह कह रहा है इट मींस इफ वी मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विद द सेम नंबर, अगर हम किसी नंबर के न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवा दें एंड वी विल गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही हासिल करेंगे। Multiplying or dividing both term of fractions by the same number is the same as the multiplying or dividing the fraction by 1। अगर वो कह रहा है अगर हम किसी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें सेम फ्रैक्शन से, तो ये ऐसा ही है कि हम उसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वो कह रहा है फाइंड 2 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट ऑफ 15/27, 15/27 की कोई सी अब हमें 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करके दें। तो देखें कैसे कि मैंने 15/27 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी कर दिया, 15 to the 30, 27 to the 54। इधर 15 को 3 से डिवाइड किया तो 5, 27 को 3 से डिवाइड किया तो 9। तो देखें ये दोनों, ये जो 15/27, 5/9 और 30/54, ये तीनों आपस में क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। लुक एट दिस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की तरफ देखें। कैन यू फाइंड द मिसिंग नंबर, आप मिसिंग नंबर फाइंड कर सकते हैं। देखें 1/5 इज इक्वल टू x/10, कोई इधर नंबर x है। वी नो दैट, हम जानते हैं टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना चाहते हैं। वो मल्टीप्लाई डिवाइड न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर, हम उसके न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। रिकॉल योर टेबल्स, कहते हैं अपने टेबल को रिकॉल करें। टू गेट 10 from 5, अगर हम 5 से 10 हासिल करना चाहते हैं, वो मल्टीप्लाई 5/2, हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से। और अगर हमने इसके डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हम इसके न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा इधर आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। इट मींस 1/5 और 2/10 ये क्या है, आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज में हमें कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द नंबर गिवन। वो कह रहा है जो गिवन नंबर दिए हैं इनको मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आप इनकी क्या करें, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करें। देखें वो कह रहा है 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1 to the 2 और 6 to the 12, तो ये हमारी क्या आ गई, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई।
5 3 दा 15 और 7 3 दा 21, 3 4 दा 12 एंड 5 4 दा 20। 6 को मैं 3 पे डिवाइड करता हूं तो क्या आता है, 3 2 दा 6 एंड 3 3 दा 9। ये क्या आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 4 पे डिवाइड करता हूं, 4 1 दा 4, 4 2 दा 8। इसको 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 2 दा 6, 3 5 दा 15। तो ये हमारे आपस में क्या आ गई, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गई। अब वो कह रहा है फाइंड द मिसिंग न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। जहां न्यूमिनेटर मिसिंग है वहां न्यूमिनेटर फाइंड आउट करें, जहां डिनोमिनेटर मिसिंग है वहां डिनोमिनेटर फाइंड आउट करें। देखें मैं देख रहा हूं इसने क्या किया है कि ये 6/15 है, 36 x दिया हुआ कोई। मैंने तो देखा कि इसने 6 के टेबल में 36 कहाँ आता है, तो 6 पे, इट मींस इसने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया। अब अगर मैं नीचे डिनोमिनेटर चाहता हूं तो मैं 15 को भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 6 से, तो क्या आ जाएगा 90। ठीक है, तो इधर हमारा आंसर क्या आ जाएगा 90। इसी तरीके से मैंने देखा कि 8 को इसने किससे मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया है। तो मैंने ये 2/8 इज इक्वल टू -/16, 8 को इसने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। तो इट मींस इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 4। तो मेरा इधर आंसर क्या आ जाएगा 4। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट भी रिजॉल्व कर सकते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ ईच। कहता है हर एक की 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करके दें। क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 में कह रहा है 2/3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो मैं क्या करता हूं, इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या आ जाएगी 4 और 3 टू द 6। एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2/3 को इसको 3/3 से अब कर दें, 3 टू द 6 एंड 3 द 9। तो हमारे जो 2/3 है वो इक्वल है 4/6 के, वो इक्वल है 6/9 के। इन तीनों कंडीशन में इनका आंसर सेम ही आएगा। तो इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट भी रिजॉल्व कर सकते हैं जी स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आपको लेक्चर काफी अच्छे से समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।